सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 22,968 के लेवल आ चुके हैं और आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी रुका नहीं, जैसे ही 800 को क्रॉस किया, यानी कि मैं 22,800 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब हम यहाँ तक पहुँच चुके, कितनी जगह बाकी है रैली करने में और दिन कितने रह गए हैं 4 जून में, आप ये देख लीजिए, उस हिसाब से अनुमान लगाइएगा। क्योंकि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी है और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आनी है, लेकिन यहाँ से और कितनी जगह बाकी है, क्या कहता है पैटर्न, इस हिसाब से हम समझते हैं। तो आज हर स्टॉक से सहारा मिला, चाहे आप HDFC बैंक देख लीजिए या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लीजिए, कोई थका नहीं, भागते रहे और आज मौका बहुत बड़ा दिया। जैसे कि अगर आप देखेंगे सुबह सुबह जो गिरावट आई सडनली मार्केट ओपन होने के बाद, वो घूमी कहाँ से, जैसे कि मैं आपसे कहता था ना कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पर मूविंग एवरेज लगा लो, सटीक वो सी मूविंग एवरेज से घूम गया। अब ऐसा है कि यहाँ पर ना रेगुलर देखते रहो तो चलो ठीक है, यहाँ पर समझ में आता है, लेकिन अगर आप गैप कर करके देख रहे हो तो आपके थोड़ा सा दिमाग से फिजल आउट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें कि मुझे करना क्या है, मूविंग एवरेज लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफिस वाले लोग तो देख ही नहीं पाते होंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लेवल कौन से निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है FIIs और DIIs के डेटा देखें। 4,670 करोड़ रुपए डाल दिए मार्केट के अंदर FIIs ने। आज शायद कुछ ब्लॉक डील भी हुई थी, शायद उसका भी कुछ रब ऑफ इफेक्ट होगा, ठीक है, उसको जाने देते हैं। DIIs का कैश मार्केट में क्या है 146। आज टोटली जो है ना वो शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर ट्रिगर हुई। अब सीधी सी बात है, जहाँ PM मोदी कह रहे हैं कि यार मार्केट चलेगा 4 जून के बाद या वॉलेटिलिटी आएगी, सिस्टम फेल हो जाएंगे ट्रेडर्स के, इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात है। और वॉलेटिलिटी तो बढ़नी है ही बॉस, लेकिन ये भी अगर आप देखिए मार्केट की वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत बढ़ गई। अगर मान लीजिए मोदी जी वापस आ रहे हैं और आ गए, तब भी मार्केट कोई बहुत बड़ी रैली नहीं कर पाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हो जाएंगी। इस बात को आप समझना है, बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं रहना है, किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ ये समझना है, इतना ध्यान रखना है कि अगर मोदी जी वापस आते हैं और मार्केट में एक बार स्पाइक आ गया, उसके बाद हट जाना है चीज़ों से। जैसे कि PSU है, एकदम प्रॉफिट बुक करके चुपचाप किनारे साइड मार्केट से घूमने चले जाओ, खाना खा लो जाकर, कुछ भी करो जाकर, लेकिन भाई मार्केट से थोड़े दिन दूर रह लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब डिस्काउंटेड है। जगह मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद PSU का थोड़ा सा हम समझेंगे कि PSU में थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के साइन आए, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम हैं अभी 22,967, ठीक है। अब यहाँ पर होना क्या है बॉस, ये जो लेवल है ना ये 22,800 पैटर्न के हिसाब से ये ब्रीच हुआ है। अच्छा, तेजी कितनी आ सकती है यहाँ से, ये पैटर्न अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप ये समझिएगा कि कम से कम यहाँ पर जो है 800 पॉइंट आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि 23,600 ये आपका जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है अचीव कर सकता है। 800 पॉइंट की तेजी बन सकती है, 22,800 से गिन लीजिए, उसमें से आपने जो है 167 पॉइंट तो खा लिए, बचा कुछ आप देख लीजिए क्या है। यानी कि मार्केट में कुल अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 600 पॉइंट की तेजी बची है वो होने के लिए, लेकिन वो तभी हो पाएगी जो ये आपका चैनल चल रहा है, ठीक है, जो मैं आपको कई दिनों से दिखा रहा हूँ। अभी तो बीच में हम कवर ही नहीं कर रहे हैं, कवर क्या करना है जब चल ही रहा है और यहाँ पर बाइंग में ही है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई भी अब नया नहीं है। रोज बैठ के यहाँ पर जो है बात करना कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। वो बाइंग आएगी, डिप आएगी, फिर बाई चल जाएगा, लंबा व्यू रखना है। अब अगर आप देखेंगे तो जगह बनती है यहाँ पर इस चैनल की, जो कि क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, क्रॉस नहीं हो पाए, ठीक है। ये आपका है 23,168, माफ़ कीजिएगा 23,180, ये मान के चलिए ये आपके लेवल हैं, आपके किसके, इस चैनल से टकराने के। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बॉस, ये है। लेकिन अगर हमने इसको सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 23,600 जो है वो आपका रखा हुआ है। और अब दिन कितने रह गए, आज 23 मई है, कल 24 मई है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टियां हैं, सैटरडे और संडे, यानी कि 25-26 की छुट्टी है।
27, 28, 29, 30 वॉलेटिलिटी के दिन है। क्योंकि आपके बाद आप जो है वो आप जाएंगे छुट्टियों में, लेकिन उसके बाद आना है इलेक्शन पोल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इलेक्शन पोल आना है समथिंग कुछ 1 तारीख या 2 तारीख को है, सैटरडे या संडे को है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा ना उसके नेक्स्ट वीक, तो वो उस पर रिएक्ट करते हुए नज़र आए। ठीक है, तो हैवी वॉलेटिलिटी वाले दिन आ चुके हैं, तो इस लेवल का ध्यान रखिए। मैं दोबारा लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो सबसे हैवी रेजिस्टेंस है वो मत देखो। ऑप्शन चेन मैंने देख लिया भाई, ऑप्शन चेन और ये सब ना फलाना डिंका, जिसको जो करना होता वो करता ही है बॉस। आज इतने कॉल राइटर पुट राइटर थे, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। उसके एक दिन और नहीं बहुत बड़ी गिरावट आई थी, अगर आपको याद हो तो उस दिन भी जो पुट राइटर थे उनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। इतने शॉर्टर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, पैसा लेके हर कोई कूद पड़ा है कि कॉल पुट को शॉर्ट करना। और यहाँ पर जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने अब ठान लिया कि इनका गेम बजाना है, तो वो बॉस गेम बच कर रहेगा। ये आप बात समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो जगह है ना, ये आपका 23,180 मान के चलिए बॉस, ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग है, मैं एक बात और बताऊँ, काम के वक्त यार सोना नहीं, रियल बात बता रहा हूँ। इतनी मतलब बुरी तरीके से मैं पिटा हूँ। वो कॉल जो 30 मई की थी 22,500 वाली, और मार्केट था 22,100 के अराउंड, जब मैंने आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग करने के लिए कहा था बॉस, वो यार छूट गई और मुझे ही पता है क्या है। और आज वो 80 वाली सीधे सीधे मेरे को यहाँ पर 550 रुपये देखने को मिल रही, ये चीज़ है। तो मतलब ज़रा सी मिस्टेक में कम हुआ। वो थर्सडे का दिन था जब शॉर्ट कवरिंग आई थी, तो वो यहाँ पर जो है ना टिकर, खैर उसको यहाँ पर क्या ही बताएं, बड़ा दुख है उसका। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो बस इस लेवल को ध्यान रखना है, और अगर ये लेवल टूट जाए तो फिर 23,600 तक का यहाँ पर जो है जगह बनती है। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा जगह नहीं पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान में रखें और यहाँ पर सही तरीके से पोजीशन बनाएं। अब हैवी वॉलेटिलिटी का दिन आ चुका है और एग्जिट पोल से वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। 4 जून तो ये समझिए कि मतलब आपका स्टॉप लॉस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। जो ये देख रहे हैं मैं आपको बताऊँ, स्टॉप लॉस लेना मुश्किल पड़ जाए। हो सके तो स्टॉप लॉस से दूर रहना। इतना यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी होती है, अगर किसी ने नहीं देखी है मार्केट ऐसे में, तो मैं आपको बताऊँ इतना वॉलेटिलिटी होती है, इतना वॉलेटिलिटी होती है, 300-400 पॉइंट तो मिनटों में पता नहीं चलता। ये आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि 5 साल में इवेंट आता बहुत बड़ा। अब आते हैं पीएसयू पर। पीएसयू में क्या करना है, पीएसयू में प्रॉफिट बुकिंग के साइन। अब आप देखेंगे इरकॉन, ठीक है, आप देखेंगे इरेडा, तो कुछ आप देख रहे हैं एनएचपीसी, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि साइन दे रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही, जबकि इनमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हुई है। इस बात को ही आप समझिए। ये आरबीएनएल है, ये आपका जो है बाकी थोड़े बहुत हैं वो सब चल रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इनमें धीरे धीरे लोग अपना पैसा वसूल कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए। आरबीएनएल में जिसका भी प्रॉफिट बन रहा है, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था 400 रुपये के आसपास देखे, शर्माइएगा नहीं, प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो गया कुछ भी कि 1,000-2,000 रुपये का स्टॉक हो जाए बॉस, उसके लिए अर्निंग चाहिए। अर्निंग नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है, ये निकल जाएगा। 5 साल बाद इवेंट आया, इसका सब लोग वेट करते हैं, पैसा तो झोंका ही जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये बात समझिए, जहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो वहाँ पर बुक करने में पीछे ना हटें। थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बुक कर लो, स्मॉल क्वांटिटी बुक करते चलो, ताकि एक जब 4 जून का टाइम आए ना, 4 जून से पहले तुमको प्रॉफिट बुकिंग करके रखनी है, ये समझ के चलना, अदरवाइज सब खो दोगे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया, इस पर गौर करिएगा और अपने जो ये लेवल्स हैं उन पर नज़र रखिए, स्टडी कर लीजिए, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी नहीं बची है। ये अगर 150 पॉइंट ही होगा, 150 पॉइंट अगर क्रॉस हो गया तो यहाँ पर जो है 500 पॉइंट आपको जो है 400 पॉइंट आपको और देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से ही एकदम मार्केट जो है वो डाउन बिल्कुल। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसको ऊपर का सेशन किया और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।